प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, बहुत सारा प्यार। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से आ जाएंगे। आज की क्लास मेरे प्यारे दोस्त 11 बजे हम लोग नहीं कर पाए, इस वजह से मैंने आज की क्लास का टाइम 1 बजे का रखवाया हुआ है। तो मुझे लगा कि छुट्टी नहीं करूंगा, क्लास प्रॉपर अपने टाइम पर ही लेंगे। तो क्लास का टाइम थोड़ा सा चेंज करवा दिया और 1 बजे का क्लास का टाइम करवा दिया। 11 बजे एक्चुअल में आज मीटिंग थी, तो इस वजह से मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पाया था। तो प्यारे दोस्त, हम आज इस टाइम अपनी क्लास कर रहे होंगे। सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ। सभी को गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। मेरे प्यारे दोस्त, एग्जाम में बनता है, उनमें भी सभी शिफ्ट में नहीं बनता है, लेकिन ज्यादातर शिफ्टों में बन जाता है। तो कुल मिलाकर हम लोगों को पढ़ना चाहिए, सही है, पढ़ लेना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, वेन डायग्राम क्या है? इसे हिंदी में वेन आरेख बोलते हैं। अलग अलग शब्दों को, इन सभी को दर्शाना होता है। ध्यान से समझना, एक बार थम्स अप कर दो बढ़िया तरीके से। क्या आप सभी मेरे प्यारे साथी आज के इस सेशन के लिए तैयार हैं? आज की इस क्लास के लिए तैयार हैं? तो सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और रही बात आज के क्वेश्चन की, मेरे प्यारे दोस्त, रही बात आज के क्वेश्चनों की, तो वेन डायग्राम से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू बता देता हूं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सभी बताएंगे कि अगर मैं आप लोगों से यहां पर बोलूं कि मेरे भाई यहां पर बोल दूं, मैं आप लोगों से उत्तर प्रदेश, यहां पर उत्तर प्रदेश बोलूं, यहां पर बिहार बोल दूं और यहां पर बोल दूं राजस्थान, यहां पर बोल दूं राजस्थान, तो मैं आप लोगों से राजस्थान तीसरा राज्य हो जाएगा, भारत लिख देते हैं। मुझे बताओ अगर मैं इतना बोलता हूं तो क्या कहेंगे आप लोग? ध्यान से समझना, उत्तर प्रदेश, बिहार और भारत के बीच में सही वेन डायग्राम क्या हो जाएगा? सही वेन डायग्राम एग्जामिनर हमको ऑप्शन देगा। जैसे हमको एक ऑप्शन दे दिया कि भाई तीनों का ये डायग्राम है, जिसमें तीनों अलग अलग ही दिखाई दे रहे हैं। एग्जामिनर हमसे कहेगा कि ये वाला डायग्राम हो सकता है क्या? एग्जामिनर हमसे कहेगा कि क्या ये वाला डायग्राम हो सकता है, या एग्जामिनर कहेगा कि क्या ये वाला डायग्राम हो सकता है। मेरे सभी प्यारे साथी बताओ एक बार कि कौन सा डायग्राम बेहतर हो सकता है? कौन सा डायग्राम बेहतर हो सकता है? ध्यान से समझने की कोशिश करो मेरे प्यारे दोस्त। हम सभी लोग जानते हैं कि जो डायग्राम बेहतर हो सकता है वो डायग्राम होगा चौथा वाला, अर्थात लास्ट वाला। तो हम सभी लोग जानते हैं कि बिहार एक अलग राज्य है और उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य है। ये दोनों ही भारत में आते हैं, दोनों ही भारत में आते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे वीरों, थम्स अप करके बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी इन टॉपिकों को पढ़ा हुआ है। जल्दी से बताएंगे जिन्होंने कभी ना कभी इस टॉपिक को पढ़ा हुआ है। कितने प्यारे साथी ऐसे हैं? शुरुआत करेंगे इस टॉपिक की, समझेंगे कैसे डायग्राम बनते हैं, कितने प्रकार के, क्या क्या रिलेशन बनते हैं, हर एक चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, हर एक चीज का हम एक एग्जाम्पल टाइप भी लेंगे। जैसे मैं आप लोगों से कहूं कि यहां पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास एक सवाल है जिसमें लिखा हुआ है घंटा, मिनट और सेकंड। मैं सबसे पहले आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि ये क्या वैल्यू हो सकती है। लिखा हुआ है घंटा, मिनट और सेकंड। यहां पर लिखा हुआ है घंटा, मिनट और सेकंड। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना,
अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो देखो, सबसे छोटी यूनिट सेकंड होती है, सेकंड मिनट के अंदर आती है और मिनट घंटे के अंदर आता है। तो इसका ये एकदम परफेक्ट डायग्राम बनेगा। जितने भी डायग्राम बन सकते हैं उन सभी के एक एक एग्जाम्पल को मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ताकि आप लोगों का माइंड सीधा काम करना शुरू करे और आपको पता चल पाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। सही है, ध्यान से समझना। सर आपसे ही पढ़ा था ये टॉपिक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे वीर परेशान मत होना, जितना पढ़ा था उससे कहीं ज्यादा इस बार हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है और फाउंडेशन बैच का मतलब है कि अब पढ़ने के बाद किसी एग्जाम के लिए इस टॉपिक को फिर दोबारा नहीं पढ़ना है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनकी समझ में भी सब कुछ आएगा, क्योंकि पढ़ा तो बेसिक से ही रहा हूं। अब ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। सभी प्यारे वीर बताएंगे कि जैसे हमने इसका आंसर ऐसे दे दिया, मानकर चलो हमसे यहां पर अभी अभी हमने एक प्रश्न को समझा था कि उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश, यहां पर मध्य प्रदेश लिख देते हैं और मेरे प्यारे दोस्त यहां पर भारत लिख देते हैं। तो सभी प्यारे साथी बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। कहेंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त उत्तर प्रदेश यहां पर आएगा, मध्य प्रदेश यहां पर आएगा और दोनों के दोनों भारत के अंदर आएंगे। तो ये करेक्ट डायग्राम बन जाएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? पहला डायग्राम हमने इस प्रकार से बनाया था, दूसरा डायग्राम हमने इस प्रकार से बना दिया है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है, अब समझना गुड्डा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर आप बहुत जीनियस हो, आपका पढ़ाया सब समझ में आता है, आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मेरे भाई मैं बस एक ही चीज कहूंगा, अभी इस तरीके की कमेंट में टाइम मत बिगाड़ो प्लीज, दिल से कह रहा हूं। आप सम्मान देते हैं, आप प्यार करते हैं और सही में कहीं ना कहीं मैं ये चाहूंगा अभी भगवान से कि आप जितना सम्मान मेरा करते हैं, जितना प्यार आपके दिल में आज है, उतना हमेशा रहे। लेकिन गुड्डा प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऐसे कमेंट करके बेशक मैं ये नहीं कि मुझे खुशी मिल जाएगी, मुझे खुशी मिलती है जब भाई हर आदमी चाहता है कि उसका नाम हो, वो तरक्की करे, उसे खुशी मिले, उसके स्टूडेंट उससे अच्छा कमेंट लिखें, मुझे भी होती है। लेकिन आप लोग ऐसे भी समझो कि अगर आप कमेंट पे ही ध्यान रखोगे तो समझ नहीं पाओगे। प्लीज गुड्डा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप केवल पढ़ाई पर फोकस करो, सम्मान को अपने दिल में रखो, हमेशा रहे, ये मैं भी चाहता हूं। लेकिन इस तरीके से टाइम मत बिगाड़ो अपना, ध्यान से समझो। अब प्रश्न क्या कह रहा है समझने की कोशिश करनी है। अब सवाल को समझो। यहां पर मैंने लिख दिया ठोस, यहां पर हमने क्या लिख दिया, यहां पर हमने ठोस लिख दिया। जैसे ही ठोस लिखा तो ठोस के बाद द्रव आ गया और मेरे प्यारे साथी द्रव के बाद गैस आ गया। तो ये बन गया ठोस द्रव गैस। इसका डायग्राम क्या बन सकता है? इसका डायग्राम क्या बन सकता है? ठोस द्रव गैस। ठीक है, तो हमने बोल दिया ठोस अलग है, द्रव अलग है और गैस अलग है। मेरे प्यारे दोस्त तो ये तीनों अलग अलग हो जाएंगे, तीनों के तीनों अलग होंगे, ठोस अलग, द्रव अलग, गैस अलग। अब कुछ लोग कहेंगे भैया जो ठोस होता है वो भी तो पिघलकर द्रव बन जाता है, जो बर्फ होती है ठोस वो पिघलकर द्रव बन जाता है। ना बाबू, बन जाता है ये बात ठीक है, लेकिन ठोस जब तक अपनी अवस्था में होगा तब तक वो ठोस ही कहलाया जाएगा, और जैसे ही बर्फ अर्थात ठोस पिघलकर द्रव अर्थात पानी बन जाएगा तो वो द्रव कहलाया जाएगा, वो ठोस नहीं कहलाया जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ रही है? मेरे प्यारे दोस्त यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अब ध्यान से समझेंगे और क्या बन सकता है किस प्रकार से। जैसे मैं आप लोगों से कहूं कि सूर्य
मैं आप लोगों से कहूं तारा और मैं आप लोगों से कह दूं ग्रह। ये जस्ट एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को करा रहा हूं कि सूर्य, तारा और ग्रह का सटीक डायग्राम क्या हो सकता है। भैया जी, हम सभी जानते हैं कि सूर्य एक तारा है, तो सूर्य तारे के अंदर आ जाएगा। हमने कहा सूर्य एक तारा होता है, तो सूर्य तारे के अंदर आ गया और ग्रह अलग आएगा, क्योंकि सूर्य से और तारे से ग्रह का कोई लेना देना नहीं है, तो यहां पर ये अलग हो गया। सूर्य अलग है, तारा अलग है, और मतलब सूर्य तारा के अंदर है, सूर्य तारा के अंदर है और ग्रह अलग हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे वीरों। अब मानकर चलो कि आगे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है, आगे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पिता लिखा है, यहां पर पुरुष लिखा है और यहां पर लिखा हुआ है बच्चे। क्या लिखा हुआ है? बच्चे। पिता, पुरुष और बच्चे। पिता, पुरुष और बच्चे के बीच में एग्जैक्ट डायग्राम क्या बनेगा? ध्यान से समझना। मैंने कहा पिता, पुरुष और बच्चे के बीच में उचित वेन डायग्राम क्या बनेगा। मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, मुझे बताओ कितने लोग कहते हैं कि जितने भी पिता हैं। ये बात तो निश्चित है कि जितने भी पिता हैं वो सभी के सभी पुरुष हैं। और बच्चे के सर्कल को ध्यान से समझना, कितने लोग चाहते हैं कि बच्चे के सर्कल को यहां रखूं और कितने लोग चाहते हैं कि मैं यहां पर बच्चे के सर्कल को यहां तक रखूं। ध्यान से समझना, हमने कहा ये पिता है, जितने भी पिता हैं वो सभी के सभी पुरुष हैं और ये बच्चे हैं। मुझे बताओ कि ये ए ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन है, ये बी। मुझे बताओ आप ए को करेक्ट करोगे कि बी को करेक्ट करोगे? जल्दी से बताओ, आप ए को करेक्ट करोगे कि बी को करेक्ट करोगे? सेम यहां पर भी ये पिता है, ये पिता है और ये पुरुष है और ये बच्चे हैं। हमने दोनों में बस एक ही अंतर किया है, यहां पर ये दूसरे डायग्राम से अंदर से जुड़ा हुआ नहीं है बच्चे वाला, और यहां दोनों से कौन से डायग्राम के साथ जाओगे? कौन से डायग्राम के साथ जाओगे? एक बार मेरे सभी प्यारे वीर गौर से बता दो, ये सही है या ये सही है? बोलो कौन सा सही है? मैंने कहा इन दोनों में कौन सही है? अब देखो, कुछ लोग कह रहे हैं ए सही है, कुछ लोग कह रहे हैं बी सही है। मेरे गुड्डा, बी सही नहीं है। क्या बोलेंगे? बी सही नहीं है, ए वाला सही हो जाएगा। ध्यान से सुनना, क्यों? क्योंकि पिता कभी भी बच्चे नहीं होते हैं। क्या हम अपने पापा को हैप्पी चिल्ड्रन डे विश करेंगे? बोलो, क्या हम अपने पिताजी से ये बोलेंगे पापा जी हैप्पी चिल्ड्रंस डे, आपको बच्चा दिवस की, बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं? नहीं। तो पिताजी बच्चे नहीं होते, अर्थात ये जो पुरुष वाली कैटेगरी, इसका अर्थ है मेल। भाई बच्चे का क्या है, कुछ मेल कुछ फीमेल। बच्चा तो दोनों में आता है, जो छोटा बच्चा है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन पिता कैसे हो सकता है? सर पिता बच्चा कैसे हो सकता है? पिता बच्चा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? पिता बच्चा इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं इस बात को कि पिताजी तो बड़े हैं। अब कुछ लोग कहेंगे भैया यूं बताओ, अगर हमारे बाबा जिंदे हैं, अगर हमारे दादाजी जिंदे हैं, तो दादाजी की नजर में तो पिताजी बच्चे ही तो होंगे। दादाजी के लिए तो पिताजी बच्चे ही तो हैं, पिताजी भी तो किसी के बच्चे ही हैं। भैया कैटेगरी में उम्र का हिसाब देखा जाता है, कैटेगरी में उम्र का हिसाब देखा जाता है। तुम्हारे घर के भी तुमसे कहते होंगे, जब तुम कुछ ऐब कर देते होंगे, शरारत कर देते होंगे, तो क्या कहते होंगे तुम्हारे घर के? और अभी तुम्हारी शादी ना हुई, तुम पे अभी बच्चे नहीं है, फिर भी तुम्हारे घर के मम्मी पापा, चाचा चाची, ये सब क्या कह देते हैं? अरे तू देख के कर लेकर, तू बालक ना रहे हो अब,
है तू बालक न रहो, अब करे बालकन कैसे, तू बालक थोड़ा ही है, अब इतना समझदार है वो है, और बालकन कैसे अब करे है यार, कैसे कैसे करे, बालक है तू कोई, अब तू बालक थोड़ा ही रह गो है, दिन में तुम एक आध बार सुन ही लेते हो गया बात है, तू बालक थोड़ी रह, मतलब तू अब बच्चा थोड़ा ही रह गया है। इसका मतलब है एक उम्र का लेवल देखा जा रहा है, ये नहीं कि भैया पिताजी भी किसी के बच्चे, ऐसे तो बाबा भी काई के बच्चे हैं, फिर तो तुम बावन्नू बालक बना दोगे, अरे कैसे करके मानोगे गुड्डा, इस बात को समझना है। सभी मेरे प्यारे वीर बताएंगे क्या ये चीज समझ में आई, थम्स अप करो एक बार जोरदार से। तो जवाब हो जाएगा इसका पहला वाला, अर्थात बच्चे को पुरुष से जोड़ सकते हैं, पिता से नहीं। हमने कहा जितने भी पिता हैं वो सभी के सभी पुरुष हैं, लेकिन कोई पिता पुरुष बच्चा नहीं होगा, पुरुष जरूर कुछ बच्चे होंगे। ध्यान से समझ में आ गया? समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्त। यहां तक बताएंगे सभी प्यारे साथी की किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब हमने इन चीजों को यहां तक सब लिख रहे हैं, यस सर हमें ये बातें सुनने को मिलती हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी वजह से मिलती है कि तुम लोग यहां पर इन चीजों से इस वजह से ही सुनने को मिलती है कि तुम लोग हरकत करते हो, सही है, कभी कभी तुम कर देते हो ऐसे ऐसे काम है, फिर तुमको सुनना मिलता है, सही है। ऐसा कह देना रे थोड़ा उम्र को लिहाज कर ले, ए भाई चलो उम्र का मतलब समझ रहे हो तुम लोग, चलो तो ये सारी चीजें होती हैं। अब हम इतना कॉन्सेप्ट सीख गए, अब तक 1 2 3 4 5 डायग्राम सीख चुके हैं, अभी हम और डायग्राम सीखते हैं। मेरे प्यारे वीरों एक्चुअल में क्या है, अगर मानकर चलो एक डायग्राम हमें समझना हो कि पिता, हमें समझना हो पुरुष, पिता पुरुष, और यहां पर लिख देते हैं शिक्षक। आप मुझे बताओ कि यहां पिता पुरुष और शिक्षक का कौन सा डायग्राम बनाया जा सकता है, पिता पुरुष और शिक्षक का कौन सा डायग्राम बनाया जा सकता है, जल्दी से बताओ। मैंने कहा पिता पुरुष और बच्चे का कौन सा डायग्राम बनाया जा सकता है, ध्यान से समझना है, पिता पुरुष और बच्चे का कौन सा डायग्राम बनाया जा सकता है। तो कैसे बनाएंगे समझो, हमने कहा जितने भी पिता हैं वो सभी के सभी पुरुष हैं। अरे एक बात ध्यान रखिए, सभी पिता पुरुष होते हैं पर सभी पुरुष पिता नहीं होते, सभी पुरुष पिता नहीं होते। अपने गलेवान में भी झांक कर देख लियो, तुम पुरुष तो हो पर नौकरी ना लगने के कारण तुम लोगों को दहेज होना है रो, जिसकी वजह से तुम अभी पिता नहीं बने हो। भैया पत्नी ना ही अभी पिता कैसे बन जाएंगे, शादी नहीं हुई अभी हमारी, लेकिन पुरुष तो हो ना। ये हंसी मजाक की बात है, दिल पे मत ले जियो कि क्या मुझे ऐसा चैलेंज दे दिया कि मैं शादीशुदा नहीं हूं, मैं 10 शादी करूंगा। बेटा लिपस्टिक क्रीम पाउडर भयंकर तरीका से महंगाई में, तो ऐसा मन में ख्याल भी ना लाए, ठीक है ना यार। ये नौकरी की तरफ चलो तो सब चीज एडजस्टमेंट होती चली जाएंगी, सही है। मैं तो तुम्हें बता रहा हूं, इसे कैसे भी मान लियो, लेकिन महंगाई खूब धड़ल्ले से बढ़ रही है। ध्यान से समझो अब क्या कह रहा है। सवाल कर रहा है पिता पुरुष और शिक्षक, ये शिक्षक कहां आएगा, शिक्षक कहां आएगा, इस बार शिक्षक इन दोनों से मिलेगा, इस बार शिक्षक इन दोनों से मिलेगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना, हम क्या बोलेंगे, शिक्षक इन दोनों से मिलेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी पिता हैं वो सभी पुरुष हैं। और क्या बोलेंगे, हमने कहा ये शिक्षक कुछ पिता शिक्षक होंगे, कुछ पुरुष शिक्षक होंगे, कुछ पिता शिक्षक होंगे, कुछ पुरुष शिक्षक होंगे। और मेरे प्यारे वीरों आप सभी लोग जानते हो, कुछ पिता शिक्षक हो गए, कुछ पुरुष शिक्षक हो गए। ये बात तो ठीक है कि कुछ पिता शिक्षक हो गए, कुछ पुरुष शिक्षक हो गए। मेरे प्यारे साथी ध्यान से समझना, कुछ पिता शिक्षक हो गए, कुछ पुरुष शिक्षक हो गए। और ध्यान से समझो, कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो पिता पुरुष नहीं है, ये मैम हो सकती हैं, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं और क्या डायग्राम बन सकता है। मानकर चलो कि डायग्राम में यहां पर इस तरीके से, जैसे मानकर चलो आप लोगों से कह दिया
आप लोगों से कह दिया यहां पर हरा, यहां पर आप लोगों से कह दिया नारंगी, नारंगी, और यहां पर आप लोगों से कह दिया फूल, यहां पर आप लोगों से कह दिया फूल। हरा, नारंगी और फूल का करेक्ट डायग्राम सोचो क्या हो सकता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। हरा, नारंगी और फूल का करेक्ट डायग्राम क्या हो सकता है? चलो बताओ जल्दी से। सर सभी टीचर भी तो पुरुष हो सकते हैं। नहीं बेटा, सभी टीचर पुरुष कैसे हो जाएंगे? महिलाएं भी तो टीचर हो सकती हैं। टीचर का मतलब होता है पुरुष भी हो सकती हैं और महिलाएं भी हो सकती हैं। ठीक है ना गुड्डा? सवाल को ध्यान से समझना, सवाल को ध्यान से समझना। भैया मेरे ऊपर छिपकली गिर गई, छिपकली गिर गई, ओहो कहां छिपकली, कहां छिपकली? अरे यार कैसी कैसी कमेंट करो क्लास में। कमेंट कर रहा भैया मेरे ऊपर छिपकली गिर गई, मैं यहां तक डर गया, अरे कांप गया मैं, तब तेरे ऊपर छिपकली गिर गई। अरे गुड्डा छिपकली विपकली यार, मतलब इन बातों ने लिख के बतावे कि छिपकली गिर गई। इन्हें बातन लिखेगा आज मैं सुबह उठा, और फिर सुबह लिखेगा क्या क्लास में? आराम आराम से पढ़ ले मेरे भाई, कोई सवाल में दिक्कत हो कर पूछ लेकर। छिपकली गिर गई, ये क्या मामला भैया? ध्यान से, मैंने सोची यहां छिपकली आई गई। ध्यान से, ये तो छिपकली सही है, तुमने छिपकली बोल लिया, कुछ अजगर वजगर ना बोला। चलो कोई बात नहीं है, ध्यान से समझो क्या कह रहा है। कह रहा हरा, नारंगी और फूल का उचित वेन डायग्राम क्या बन सकता है? सच सच बताइए कितने बच्चे डर गए इस बात से जैसे ही मैंने हु कर दी है भाई। तो मुझे बताओ, हरा अलग चीज है, हरा अलग चीज है, हरा भाई कलर है, अलग कलर है, और नारंगी अलग कलर है। हरे कलर का नारंगी कलर से कोई लेना देना नहीं है। हरा अलग है और नारंगी अलग है, हरा अलग है, नारंगी अलग है, और बच्चा फूल आएगा इनके बीच में, फूल आएगा इनके बीच में। तो क्या होगा? कुछ फूल हरे होंगे, कुछ फूल नारंगी होंगे। हमने बोला कुछ फूल हरे होंगे, ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला कुछ फूल हरे हो गए, कुछ फूल नारंगी हो गए, और इस हिसाब से हमारा डायग्राम करेक्ट हो गया। ध्यान से समझने की कोशिश करना। आगे क्या कह रहा है अब ध्यान से समझो। हरा, नारंगी और फूल का हमने ये डायग्राम बनाया, और क्या डायग्राम बन सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त? ध्यान से समझना। यहां पर हमने लिखा है, यहां पर हमने लिखा है माताएं, 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 बहनें, माताएं, बहनें और महिलाएं, माताएं, बहनें और महिलाएं। इनके बीच में क्या डायग्राम बन जाएगा? बोलो जल्दी से, इनके बीच में क्या डायग्राम बन जाएगा? मैंने आप लोगों से कहा माताएं, बहनें और महिलाएं, क्या बन सकता है? जल्दी से बताओ। माताएं, बहनें और महिलाएं के बीच में क्या डायग्राम बन सकता है? भैया जी, जितनी भी माताएं होती हैं, क्या मुझे ये बताओ कि कोई भी माता ऐसी है जो बहन नहीं है? मुझे ये बताओ, क्या क्या कोई भी माता, ध्यान से समझना। देखो एक बच्चा कह रहा है फूल भी तो अलग है। बेटा एक्चुअल में ऐसे मत सोचना है कि फूल अलग है, सोचना यह है कि कुछ फूल हरे होते हैं, फूल को हमने बीच में रखा है। फिर से सुन लो, मैंने क्या बोला, ध्यान से समझना। मैंने कहा हरा रंग है अलग, नारंगी रंग है अलग, फूल को बीच में इस वजह से रखा है कि कुछ फूल हरे होते हैं, कुछ फूल नारंगी होते हैं, और बीच वाले फूल ऐसा हो सकता है किसी और कलर के हों, किसी और कलर के हों। भाई कलर तो और भी होते हैं ना, तो ये बीच में इस वजह से रखा है। ध्यान रखेंगे ना प्यारे लाडले, मेरी प्यारी लाडो? समझो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या कह रहा है? समझने की कोशिश करनी है। कह रहा है जितनी भी माताएं हैं वो सभी की सभी बहनें नहीं है, पर कुछ माताएं बहन होती हैं, कुछ माताएं बहन होती हैं। मुझे ये बताओ कि जितनी भी माताएं हैं क्या वो सभी बहनें हैं? नहीं, कुछ माता ऐसी भी होती होंगी जिनके कोई भाई नहीं होता होगा, तो वो किसी की बहन नहीं होती होंगी।
मैंने आप लोगों से कहा वो किसी की बहन नहीं होती होंगी। एक्चुअल में आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आप लोगों से कहा जितनी भी माताएं हैं वो किसी की उनमें से कुछ बहन होती होंगी, और ऐसी बहन भी होती होंगी जो कुछ माता होती होंगी। भाई सभी बहन तो माता नहीं है, कुछ बहन हमारी ऐसी भी हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, या कुछ बहन हमारी ऐसी हैं शादी हो गई है पर अभी हमारे भांजे भांजी नहीं है, मतलब ये हमारी बहन माता नहीं बनी है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसी माताएं जो बहन हैं, ऐसी बहनें जो माताएं हैं, ऐसी माताएं जो बहन नहीं है, और ऐसी बहनें जो माताएं नहीं हैं, हमने क्या बोला? हमने बोला वो सभी की सभी महिला वर्ग में ही आती है। तो ये करेक्ट डायग्राम हो जाएगा, करेक्ट डायग्राम हो जाएगा। यहां तक बताएंगे मेरे सभी प्यारे साथी, क्या यहां तक बात समझ में आई है? क्या यहां तक बात समझ में आई है? ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। प्यारे वीरों, यहां तक मामला ओके है तो एक प्यारा सा थम्स अप हो जाए कि भैया एकदम लठ सा गढ़ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फिडेंस आ रहा है रीजनिंग में कि नहीं भाई? जल्दी से बता दो, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। सही है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना कि नेक्स्ट हमने अब तक कितने डायग्राम पढ़ लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 डायग्राम हमने पढ़ लिए हैं। 8 डायग्राम हम अब तक पढ़ चुके हैं। 9वें डायग्राम को पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। एक डायग्राम होता है जिसमें मेरे प्यारे साथी आपसे कहेगा लेखक, आपसे कहेगा लेखक, आपसे कहेगा क्या कहेगा? आपसे कहेगा नर्तक, और आपसे कहेगा विद्वान। क्या बोलेगा? विद्वान। विद्वान। ये डायग्राम कैसे बनाया जा सकता है सर? ये डायग्राम कैसे बनाया जा सकता है? तो ध्यान से समझना, जितने भी लेखक होते हैं उनमें से कुछ डिस्को वाले भी होते हैं। ध्यान से समझना, सभी लेखक नर्तक नहीं होते, कुछ लेखक नर्तक होते हैं। तो कुछ लेखक को नर्तक मान लिया मेरे प्यारे साथी, कुछ लेखक और नर्तक विद्वान होते हैं, तो ये परफेक्ट डायग्राम बन जाएगा। ये वो है जिसमें परफेक्ट हर एक में सम का रिलेशन है। सम का रिलेशन समझ रहे हो? सम का मतलब होता है कि जिनमें आपस में सभी में कुछ का रिलेशन होता है, कुछ का रिलेशन होता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। आप जैसा टीचर हो तो कॉन्फिडेंस बहुत छोटी सी चीज है भैया। गजब मेरे सिर। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहां तक एकदम मामला ओके है। सही है। यहां तक मैं समझ सकता हूं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको इन्हीं डायग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस कराने की कोशिश करूंगा और आप हर एक का आंसर बताने की कोशिश कर रहे होंगे। सही है। तो इस डायग्राम को ध्यान से समझते हुए उतार लेना। लेखक, नर्तक और विद्वान मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, बाकी फिर मैं इसे यहां से हटा देता हूं और ध्यान से समझना। अब एक एक क्वेश्चन करके हम डिस्कस करेंगे। थम्स अप कर दो, तैयार हो। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को अब सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। भाई लिख रहे हैं भैया आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, आप मन के बहुत सच्चे हैं, आपका दिल एकदम साफ है। बेटा आदमी का दिल ही साफ होना चाहिए, आदमी का व्यवहार ही अच्छा होना चाहिए, आदमी के इरादे ही अच्छे होने चाहिए, आदमी के मन के भाव ही अच्छे होने चाहिए मेरे गुड्डा। बाकी शिकल की क्या है? शिकल पे तो फिल्टर लग जाए, कोई दिक्कत ना है। आ जाओ पहले सवाल पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन पर आते हैं। ध्यान से समझो इसका आंसर क्या है। शकल पे तो फिल्टर लग जाए, बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या है। गोरा तो कितना भी दिख जाऊं, है भाई, गोरा तो कितना भी दिख जाऊं, मन के भाव ही अच्छे होने चाहिए आदमी के। किसी की सेवा करके देखो, किसी के दुख में शामिल होके देखो, किसी के लिए कुछ अच्छा करके देखो,
किसी के लिए मन में सच्चा भाव लाके देखो, किसी का सहारा बन के देखो, जिंदगी में सच में बहुत खुशी मिलती है, बहुत तसल्ली मिलती है, लगता है कि हाँ यार आज वास्तव में कुछ किया है। ध्यान से समझो क्या कह रहा है। सवाल कर रहा है महीने, कैलेंडर और दिन का वेन डायग्राम क्या हो सकता है। अभी मैंने सारे डायग्राम बताए हैं, उसी हिसाब से हमें चीजों को समझना है। सवाल कर रहा है कि महीने, कैलेंडर और दिन का श्रेष्ठ डायग्राम क्या बन सकता है। भैया कोई बड़ी बात ना है, हमें पता है कि जितने भी दिन होते हैं वो महीने के अंदर आते हैं। भैया महीना में 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन, 31 दिन ऐसा करके हुए करें, और जितने भी दिन हुए, महीना हुए, वर्ष हुए, अगड़म झगड़म सब चीज काय के अंदर आ जाएंगी, कैलेंडर के अंदर आ जाएंगी। तो ये कैलेंडर हो जाएगा और यही हमारा उचित वेन डायग्राम बन जाएगा। ऑप्शन ढूंढ लो बस, कहां है, लास्ट वाले ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सी कौन सा बता रहे हो यू ए भाई, सी कौन सा बता रहे हो है। क्या दिन और महीना अलग अलग है? क्या दिन महीने के अंदर नहीं है? क्या पहले डायग्राम को भूल गए कि मिनट घंटे के, सेकंड मिनट के अंदर थी और मिनट घंटे के अंदर था? क्या इसे भूल गए मेरे प्यारे वीरों? ध्यान से समझो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहां तक उम्मीद करता हूं एकदम ओके होगा सब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। अगला सवाल, विद्यार्थी, खिलाड़ी और क्रिकेट के खिलाड़ी। विद्यार्थी, खिलाड़ी और क्रिकेट के खिलाड़ी, ध्यान से समझना क्या बोले, ध्यान से समझने की कोशिश करना। कह रहा है विद्यार्थी, स्टूडेंट। अब जैसे आप अपने आप से ही ले लो, क्लास में जैसे कि मान के चलो 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक एग्जांपल देता हूं, मानकर चलो 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सभी के सभी विद्यार्थी हैं। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो भाई साहब क्रिकेट के खिलाड़ी हैं या किसी अन्य खेल के खिलाड़ी हैं, तो ये निश्चित है कि 10 में से 10 तो खिलाड़ी नहीं हो सकते। कुछ ऐसे भी होंगे कि भैया मुंह पर तो खेलना ही ना आवे, मैं तो पढ़ने में ही इंटरेस्ट लेता हूं, है ना। ऐसे समझो कि मैं तो पढ़ने में ही इंटरेस्ट लेता हूं, मुझ पे खेलना भी नहीं आता। मेरे प्यारे वीरों ध्यान से समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। विद्यार्थी, क्रिकेट के खिलाड़ी और खिलाड़ी, विद्यार्थी, क्रिकेट के खिलाड़ी और खिलाड़ी, मेरे प्यारे वीर तो ये विद्यार्थी हैं। हमने कहा ये सभी के सभी, हमने कहा जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल में मानकर चलो ये विद्यार्थी हैं, इसमें ये विद्यार्थी हैं, तो क्या सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं? नहीं, कुछ विद्यार्थी होंगे। अब मुझे ये बताओ कि मैं यहां पर इसके ऊपर एक सर्कल रखूंगा, तो मुझे ये बताओ ये अंदर कौन सा आना चाहिए, क्रिकेट के खिलाड़ी या खिलाड़ी? भैया अंदर आना चाहिए क्रिकेट के खिलाड़ी, क्रिकेट के खिलाड़ी अंदर आना चाहिए, क्रिकेट के खिलाड़ी, क्योंकि सभी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, पर सभी खिलाड़ी क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं है। मैं तुमसे ये बोलूं सभी खिलाड़ी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, तो भैया फुटबॉल का खिलाड़ी कौन है? फिर वॉलीबॉल का खिलाड़ी कौन है? बैडमिंटन, हॉकी, इन सब के खिलाड़ी कौन है? तो हम कहेंगे सभी क्रिकेट के खिलाड़ी होंगे। अर्थात मेरे प्यारे वीर, इसका मतलब हुआ कि कुछ विद्यार्थी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और सभी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। तो ये डायग्राम बनेगा ऑप्शन नंबर डी पर, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मेरे प्यारे वीरों करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका ध्यान रखेंगे। हालांकि कभी भी ये अंदर शब्द लिखे हुए नहीं आते हैं, डायग्राम बिना लिखे आता है, जैसे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि पृथ्वी, वन और वृक्ष, पृथ्वी, वन और वृक्ष के बीच में क्या वेन डायग्राम बन सकता है? पृथ्वी, वन और वृक्ष के बीच में उचित वेन डायग्राम क्या बन सकता है? पृथ्वी, वन और वृक्ष के बीच में उचित वेन डायग्राम क्या बन सकता है? मेरे प्यारे दोस्तों बताने की कोशिश करो, मुझे ये बताओ जितने भी वृक्ष होते हैं, क्या सभी के सभी वृक्ष वन के अंदर होते हैं?
क्या सभी के सभी वृक्ष वन के अंदर होते हैं? ना, हमारे घर में तो नीम को पेड़ अकेला ही खड़ा है जी, हमारे तो दरवाजे पे खड़ा है जी नीम को पेड़, बबूल को पेड़ है जी, फलानो ढिकानो बहुत सारे पेड़ हो सकते हैं, तो वो वन में थोड़ा ही है, वो तो हमारे घर पे है, हमारे गांव में है, सड़क पे है, अकेला है। लेकिन होते तो वृक्ष वन में भी है। इसका मतलब हुआ कि कुछ पेड़, कुछ वृक्ष वन में होते हैं, कुछ वृक्ष वन में होते हैं और कुछ वृक्ष वन से अलग होते हैं। यहां पर जो मैं मैक्सिमम आंसर दे रहा हूं, डी आंसर लगा दिया है। मेरे प्यारे दोस्त, क्या वृक्ष और वन को अलग किया जा सकता है? मुझे यह बताओ, जब आपने वृक्ष और वन को अलग कर दिया तो फिर मुझे बस इतनी सी बात बता दो कि फिर वन बनता किससे है? वन बनता किससे है? अरे वन वृक्ष से ही तो बनता है। मेरे प्यारे दोस्त, ये रहा आपका सटीक डायग्राम। ऐसे वन, ऐसे वृक्ष जो वन में है, ऐसे वृक्ष जो वन से अलग है, या फिर वन हमेशा सभी पृथ्वी पर ही होते हैं, है तो सभी के सभी पृथ्वी पर ही। क्या कभी कोई पेड़ ऊपर लटका हुआ देखा है? तभी पृथ्वी पर ही तो होंगे। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया मेरे प्यारे शेरों की नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो, अगले सवाल पर आते हैं। यहां पर क्वेश्चन कहता है तेलुगु, उर्दू और काव्य। सवाल करा तेलुगु, उर्दू और काव्य। बड़े सोच समझ कर आंसर करना है, बड़े सोच समझ कर आंसर करना है। कह रहा है तेलुगु, उर्दू और काव्य में सटीक डायग्राम क्या बनाया जा सकता है? मेरे प्यारे साथियों, तेलुगु क्या है? तेलुगु एक भाषा है और उर्दू एक भाषा है। दोनों भाषाओं का आपस में कोई भी लेना देना नहीं होता है। रही बात काव्य की, तो मेरे प्यारे साथियों, रही बात काव्य की, काव्य, ग्रंथ, पुराण, ये सभी के सभी अलग अलग भाषाओं में लिखे हुए हैं। लेकिन क्या कहेंगे, कुछ काव्य तेलुगु में लिखे हैं, कुछ काव्य उर्दू में लिखे हैं और कुछ काव्य हो सकता है अलग भाषा में लिखे हुए हों। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर इन्हें हम मध्य में लिख सकते हैं, यहां पर इन्हें हम मध्य में लिख सकते हैं। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन, चौथा विकल्प करेक्ट आंसर बनेगा। ध्यान से समझते चलो। जहां पर लगता है कि यार मैंने गलत कर दिया, तो अपने आप से पूछा करो कि गलत क्यों हो गया। सही है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, समझो ध्यान से। पुरुष, चाचा और शिक्षित, जितना भी यहां पर हमने एक डायग्राम किया था आपको याद होगा, पिता, पुरुष और शिक्षक वाला, ये उसी से मिलता जुलता है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने कहा पुरुष, चाचा और शिक्षित। आप लोग मुझे ये बताओ कि जो हमारे चाचा होते हैं वो पुरुष ही तो होते हैं, सभी चाचा पुरुष ही तो होंगे। बताओ क्या कुछ चाचा महिला भी होते हैं? सही है, चाचा महिला थोड़ी हो करे, चाचा तो पुरुष हो करे। अब हमने कहा कि कुछ, क्या बोला, सभी के सभी चाचा पुरुष हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथी, क्या सभी पुरुष शिक्षित हैं? क्या सभी पुरुष शिक्षित हैं? क्या सभी पुरुष चाचा हैं? सभी पुरुष चाचा नहीं है, पर सभी चाचा पुरुष हैं। क्या सभी चाचा शिक्षित हैं? ना, कुछ चाचा ऐसे भी होते हैं जो शिक्षित नहीं होते। तो जवाब यहां पर शिक्षित का सर्कल यहां बनाकर आएगा। हमारे प्रश्न का जवाब डी ऑप्शन हो जाएगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आओ बताओ इसका आंसर। राजाओं, रानियां और माताएं। राजा, रानियां और माताएं का करेक्ट जवाब क्या बन जाएगा?
जल्दी से बताएंगे करेक्ट जवाब क्या बन सकता है? राजा, रानी, माता। ध्यान से देखना, मैंने आपको एग्जाम्पल में ये जो बी ऑप्शन वाला डायग्राम है ये नहीं पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया, लेकिन इस क्वेश्चन में यही सही होगा। एग्जाम्पल में मात्र यही एकलौता डायग्राम था। ये मत सोच लेना भैया तुमने तो ये नहीं पढ़ाया तो हो सकता और भी छोड़ दिए हो, नहीं मेरे प्यारे वीर, एक सिंगल डायग्राम ऐसा नहीं है जो बचा हुआ है, कोई भी नहीं बचा। बस एक कॉन्सेप्ट में इस तरीके से डायग्राम बन जाता है, उसे मैं समझाऊंगा कि ये कब बन जाता है। कई बार ये बीच वाला सर्कल बना हुआ भी नहीं होता, बस ये इतना ही होता है, समझाऊंगा। सही है, तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर ही ये सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि एक बात बताओ, जो रानी होती है, रानियों में से कुछ रानी माताएं होती हैं, कुछ रानी माताएं होती हैं, हो सकता है किसी रानी पे संतान ही ना हो, तो वो मैं ये तो नहीं कह सकता कि सभी रानी माताएं हैं, सभी रानी माताएं नहीं है, कुछ रानी माताएं हैं। रही बात राजा की, राजा तो रानी नहीं हो सकता, राजा तो माता भी नहीं हो सकता, अर्थात राजा अलग बनेगा और आंसर बी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? यहां तक किसी भी साथी को, किसी भी भाई को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल कह रहा है महिलाएं, माताएं, बहनें। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल में भी कराया था, एग्जाम्पल में भी करा था। जितनी भी माताएं हैं उनमें से कुछ किसी न किसी की बहनें हैं। ऐसी माताएं जो बहनें हैं, ऐसी माताएं जो बहनें नहीं है, सब महिलाएं होती हैं। आंसर बन गया ऑप्शन नंबर बी। ये तो मैंने पूरा का पूरा आपको बताया था। बात आ रही है समझ में? यहां तक सभी प्यारे साथी बताएंगे बेटा। कुल मिलाकर जितने मैंने एग्जाम्पल बताए हैं, जितने मैंने एग्जाम्पल बताए हैं, इनसे अलग कोई डायग्राम तुम्हें पेपर में नहीं मिलेगा। एक तो ये हो गए, दूसरा मैंने आपको एक ये वाला भी सिखाया था, और एक अभी हमने ये वाला पढ़ा है, और एक ये वाला। इनके अलावा एक सिंगल एग्जाम में अगर मिल जाए, सिंगल मिल जाए, तो तुम आए के यूं कह दियो संदीप भैया तुमने ऐसा डायग्राम ना पढ़ायो। इनसे अलग कोई डायग्राम नहीं आ सकता मेरे प्यारे दोस्त, कोई भी डायग्राम इनसे अलग नहीं आ सकता। अगर कोई भी डायग्राम पेपर में इनसे अलग आ जाए तो मुझसे आके कह देना भैया ये नहीं पढ़ाया था, और मैं तुम्हें वास्तविकता बता रहा हूं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि इनसे अलग कोई भी डायग्राम आ जाए। कोई नहीं आ सकता, आज तक नहीं आया, आज तक कोई किताबों में नहीं है, कोई बचा ही नहीं है। सही है, तो बस ये तुम्हें ध्यान रखने ऐसे डायग्राम। सही है ना? अब ध्यान से समझना आगे क्या कह रहा है। हम क्वेश्चन पर पहुंच गए कि काले बालों वाले लोग, काले बालों वाले लोग, लंबे व्यक्ति और भारोत्तोलक। बताओ जल्दी से, हमने क्या बोला, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। काले बालों वाले, ध्यान से समझना, जैसे कि मेरे जैसे है ना, भगवान यूं ही बनाए कर रखे इन्हें, एक भी बाल भूरो ना आए, ये गर्व का विषय है भाई। अब यो मत कहियो कि भैया मैं देखो घमंड फमंड ना कर रहा हूं, ये तो भगवान की देन है, लेकिन ये एक अच्छी निशानी है। फिलहाल हिसाब ठीक है, बस यहां से उड़ने शुरू हो गए, ये बाल यहां से उड़ने शुरू हो गए, बाकी पता नहीं उड़ क्यों रहे। ये है कोई इलाज वैसे इनको तुम पे, अगर ये उड़ना बंद है जाता है? भाई है कोई इलाज? तेरे तो खुद उड़ रहा है, तू क्या इलाज बता वो यार पहले से ही। अच्छा जी, उड़े हुए ही आए पहले ही रेडीमेड हैं। चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड, ऐसे उड़ाते रहो। आओ भाई सवाल पे क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है काले बाल वाले लोग, मानकर चलो ये वो लोग हैं जो काले बाल वाले हैं। अब यूं बताओ, फिर कह रहा है लंबे व्यक्ति। यार ना तो ऐसा है सके कि काले बाल वाले सभी व्यक्ति लंबे होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि काले बाल वाले सभी व्यक्ति लंबे लंबे है गए, और ना ऐसा हो सकता कि काले बाल वाले सभी व्यक्ति छोटे छोटे होंगे। तो इसका मतलब है काले बाल वाले कुछ व्यक्ति लंबे होंगे, तो कुछ व्यक्ति लंबे होंगे और कुछ व्यक्ति छोटे होंगे। तो काले बाल वाले जो लोग हैं उनमें से कुछ व्यक्ति लंबे व्यक्ति हैं। सही है। आगे सवाल क्या कह रहा है, आगे सवाल कर रहा है भारोत्तोलक।
तो भैया भारोत्तोलक आप सभी लोग जानते हैं। तो अगर मैं भारोत्तोलक की बात करूं तो बेटा जो वेट लिफ्टर्स होते हैं, जो वेट लिफ्टर हैं, है ना, वेट लिफ्टिंग करते हैं ना, तो उनमें से भी कुछ लोग हो सकते हैं। तो यहां पर ये वाला डायग्राम बनेगा जो हमने लेखक का और विद्वान का बनाया था। सही है, सभी प्यारे साथी यहां तक बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत तो नहीं है, जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे वीर क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो भैया जी, आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, सभी प्यारे साथी समझने की कोशिश करेंगे कि सही जवाब क्या हो सकता है। सही जवाब क्या हो सकता है मेरे सभी प्यारे दोस्त, एक बार क्वेश्चन को समझेंगे। सवाल ने कहा है महिलाएं, माता, व्यवसायी और माताएं। तो जितनी भी माताएं हैं वो सभी की सभी महिलाएं हैं, और जितनी भी माताएं हैं वो सभी की सभी महिलाएं हैं, और कुछ व्यवसायी होंगी। इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही शानदार, गजब, जबरदस्त, जिंदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, आज की क्लास का अगला सवाल मेरे प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे एक बार कि करेक्ट आंसर क्या होगा। पशु, मवेशी और गाय। जल्दी से बताओ, जो गाय होती है मेरे प्यारे साथी ये मवेशी वर्ग में ही तो आती है। गाय मवेशी वर्ग में आती है, और जितने भी गाय और मवेशी होते हैं वो सभी के सभी पशु वर्ग में आते हैं। इस प्रकार से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। सी ऑप्शन इस प्रकार से एकदम करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला सवाल क्या है? कह रहा है कि भैया महिला, लड़की और दुल्हन के बीच में कौन सा डायग्राम सही हो जाएगा। जल्दी से बताओ भाई, कौन सा डायग्राम सही हो जाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। ये जो क्वेश्चन है ये आयोग द्वारा विवादित क्वेश्चन है। कुछ लोगों का मानना है कि जो महिलाएं होती हैं, मतलब जो लड़कियां होती हैं, ध्यान से समझना, उनमें से कुछ लड़कियां दुल्हन हो गई और ये सभी की सभी महिला हो गई। तो कुछ लोगों का डायग्राम मानने का मतलब ये है, और कुछ लोगों का मानना ये नहीं है, और कुछ लोगों का मानना ये है कि जितनी भी लड़कियां, जितनी भी दुल्हन होती हैं, ध्यान से समझना, कुछ लोगों का मानना क्या है, कुछ लोगों का मानना यहां पर है कि जितनी भी दुल्हन होती हैं वो सभी की सभी लड़की होती हैं, और सभी लड़की और सभी दुल्हन इस तरीके से महिला होती हैं। मैं अगर आपसे कहूं तो ध्यान देना, बहुत कम ऐसे हैं, मैं फिर से बता देता हूं, जब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपको या तो ये डायग्राम मिलेगा या ये मिलेगा। ये दोनों मैंने जबरदस्ती रखे कि आपको डिस्कस करवा पाऊं। सही है ना मेरे प्यारे दोस्त? सुनो ध्यान से, या तो बी वाला मिलेगा या सी वाला मिलेगा। ये क्वेश्चन अलग अलग बार पेपर में आया है, तो यही देखने को मिला है कि अगर बी ऑप्शन में है तो सी नहीं है, और सी ऑप्शन में है तो बी नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त दोनों ऑप्शन में मिले ऐसा बहुत कम चांस है। ठीक है, बाकी मेरे प्यारे दोस्त तो आप लोग अभी इसी को ही सही माने, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, दिरहम, यूएस डॉलर और मुद्रा। दिरहम, यूएस डॉलर और मुद्रा के बीच में क्या बनेगा मेरे प्यारे दोस्त? दिरहम क्या है? मुद्रा। कमेंट में बताओ कहां की, और यूएस डॉलर अलग चीज है, और दोनों के दोनों मुद्रा वर्ग में ही आते हैं, दोनों मुद्रा ही तो हैं भाई। यूएस में डॉलर हो गया, डॉलर यानी यूएस डॉलर, तो मुद्रा ही तो हुई यूएस डॉलर, यूएस की मुद्रा हुई। और मेरे प्यारे साथी दिरहम अलग हो गया, तो क्या बोलेंगे? दोनों के दोनों मुद्रा में आए। कमेंट में बताओ दिरहम कहां की मुद्रा है, कमेंट में बताओ मुझे जल्दी से, दिरहम कहां की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्भुज, आयत और वर्ग। चतुर्भुज,
आयत और वर्ग के बीच में क्या डायग्राम बन सकता है? सभी प्यारे साथी बताएंगे, सभी प्यारे साथी बताएंगे। आपने सुना होगा कि सभी का सभी वर्ग एक आयत भी होता है। थम्स अप करके बताओ, क्या हमने ये चीज सुनी है कि सभी वर्ग आयत भी होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। सभी वर्ग आयत होते हैं, इसका कारण यह है कि इन दोनों में एक समानता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर बराबर होती हैं। और मेरे प्यारे साथी, ये दोनों चतुर्भुज के अंतर्गत आते हैं, तो ये करेक्ट डायग्राम बन जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अगला सवाल, पेंटर, वकील और संगीतकार। पेंटर, वकील और संगीतकार के बीच में क्या डायग्राम होगा, यह भी आप लोगों को बताना, ये आपको कमेंट में बताना, एक इसका आंसर और एक इसका। और मेरे प्यारे दोस्त, ये तो मैंने आज भी करवा दिया है, कोई दिक्कत नहीं, इससे मिला जुला। बाकी मेरे प्यारे साथी अपना ध्यान रखेंगे, बढ़िया तरीके से मेहनत करेंगे। अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। अगली क्लास चलेगी मंडे को अपने ही टाइम पर, अर्थात 11 बजे। ठीक है। बाकी आज की क्लास उम्मीद करता हूं बहुत शानदार लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।